वेल गाइस, फिल्म की शुरुआत हमें कुछ वर्कर्स से दिखाई जाती है जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम को तैयार कर रहे होते हैं, वो भी एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस एलिजाबेथ स्पार्कल के लिए, जिसे काफी जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे उस वॉक ऑफ फेम के साथ साथ एलिजाबेथ को भी भुला दिया जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एलिजाबेथ के 50th बर्थडे पर उसे ये पता चलता है कि जिस एरोबिक शो को वो लंबे समय से होस्ट करते आ रही है, उसका प्रोड्यूसर हार्वी उसे उस शो से निकालना चाहता है, जिसकी वजह उसने उसकी एज बताई है। जिस कारण हम नोटिस कर पाते हैं कि एलिजाबेथ काफी कंफ्यूज है और साथ ही वो प्रोड्यूसर हार्वी से बात करने की कोशिश तो करती है, पर ठीक तरीके से बातचीत नहीं हो पाती और उस कारण वो काफी चिंतित रहती है। लेकिन फिर घर लौटते हुए हम देख पाते हैं कि एक बिल बोर्ड को देख वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि उस पर पिक्चर तो उसकी लगी हुई थी लेकिन उसे उतारा जा रहा है, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर से होती है, जो उसे ये गुड न्यूज देते हैं कि वो ठीक है और उसे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर डॉक्टर के वहां से निकलते ही हम एक यंग नर्स को उसके पास पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिसके हाथ में एक काफी बड़ा बर्थ मार्क है, जो उसे फिर से चेक करने को इंसिस्ट करता है और सब कुछ ठीक कहकर उसे जाने के लिए भी कह देता है। लेकिन बाहर निकलते ही एलिजाबेथ अपने जैकेट के पॉकेट में एक फ्लैश ड्राइव को नोटिस करती है, जिसमें दिस सब्सटेंस लिखा होता है और घर पहुंचते ही पहले तो वो उस फ्लैश ड्राइव को फेंक देती है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से उसे डस्टबिन से निकाल टीवी से कनेक्ट करती है, तो उसे पता चलता है कि दिस सब्सटेंस किसी सीरम का नाम है, जिससे वो एक यंगर, ब्यूटीफुल, मोर परफेक्ट काउंटर पार्टनर बना सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि वो पार्टनर तो क्रिएट कर सकती है सीरम की मदद से, जिसे एस्टेब्लिश होने के लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की जरूरत होती है, वो भी उन दोनों वर्जन को, जिसमें सबसे पहला रूल उन्हें अल्टरनेट एक्टिवेशंस को रखना है, यानी कि एवरी 7 डेज उन दोनों को चेंज होना पड़ेगा, जिसमें एक पार्टनर इनएक्टिव रहेगा तो दूसरा 7 दिनों के लिए एक्टिव रहेगा। पर जैसे कि एलिजाबेथ खुद का ही एक क्लोन पार्टनर क्रिएट करेगी, तो उस क्लोन पार्टनर यानी कि उसके यंगर फॉर्म को डेली इंजेक्शन की जरूरत होगी, जिसे स्टेबलाइजर सीरम कहा जाएगा, और उस सीरम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसे एलिजाबेथ की बॉडी को इस्तेमाल करना होगा, यानी कि यंगर वर्जन को एलिजाबेथ की बॉडी का इस्तेमाल करना होगा, ताकि उसके अंदर से वो सीरम निकाल खुद को एक्टिव रख सके, वो भी पूरे 7 दिनों तक। जिसे ऑर्डर करने से पहले एलिजाबेथ काफी सोचती है, लेकिन फाइनली वो उसे ऑर्डर कर देती है और एक लोकेशन पर पहुंच वो सब्सटेंस को कलेक्ट करती है, जहां आसपास कोई भी नहीं होता, और घर लौटते ही वो सारी चीजों को चेक कर कुछ सोचने के बाद फाइनली एक्टिवेटर सीरम को खुद में इंजेक्ट कर देती है, और हम देख पाते हैं कि उसे एलिजाबेथ कोलैप्स हो जाती है और उसके बैग को स्लिट कर उसमें से उसका यंगर वर्जन बाहर आता है, जो पहले तो निकलते ही खुद को एम्ब्रेस करती है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा यंग और काफी खूबसूरत हो चुकी है। साथ ही हम देख पाते हैं कि एलिजाबेथ की न्यू फॉर्म ने खुद को सू का नाम दिया है, लेकिन हम ये भी देख पाते हैं कि सू जल्दी एलिजाबेथ को रिप्लेस कर देती है और उसकी जगह उसे हायर कर लिया जाता है, जिसे देख हार्वी काफी ही खुश है। और जैसे कि सू ने एलिजाबेथ की जगह ले ली है, तो हम ये भी देख पाते हैं कि उसने सिर्फ उसकी जगह नहीं ली, बल्कि एलिजाबेथ से काफी ज्यादा फेम भी पा लिया है। और ऐसे ही कुछ दिनों तक उनके ये सारे काम चलते तो रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि एलिजाबेथ काफी हैवी ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देती है और साथ ही अजीब ढंगों से अपना खाना भी शुरू कर देती है। तो वही बात करें सू की, तो वो एक अच्छी लाइफ और लाइफस्टाइल गुजार रही है, लेकिन सू भी एक जगह पर ग्रीडी हो जाती है, वो भी तब जब वो एक लड़की के साथ अपनी रात बिताने का डिसाइड करती है, और उसी रात उसे रियलाइज होता है कि 7 दिन गुजर चुके हैं, जिस वजह से वो उस रात को कंटिन्यू करने के लिए स्टेबलाइजर सीरम को एक्स्ट्रा इस्तेमाल करती है। और जैसे ही एलिजाबेथ को होश आता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी एक फिंगर काफी खराब हो चुकी है, जिससे यही दर्शाता है कि एलिजाबेथ काफी जल्दी ही बूढ़ी हो रही है।
जिस वजह से वो सप्लायर से कनेक्ट करती है और उसे बताती है कि सू उसकी बात नहीं मान रही और वो दोनों अलग अलग ढंग से इन चीजों को जी रहे हैं। लेकिन सप्लायर उसे बताता है कि वो दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही है और उन्हें टाइम टू टाइम स्विच होना होगा, वरना एलिजाबेथ के साथ ये सारी चीजें और हो सकती है। पर हाँ, जो अब एलिजाबेथ के साथ हो चुका है उसे रिस्टोर नहीं किया जा सकता और उस वजह से एलिजाबेथ अब काफी ही कंफ्यूज है। लेकिन रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात एक ओल्डर मैन से होती है जिसके हाथ में हम वही सेम बर्थमार्क देख पाते हैं जिसे हमने हॉस्पिटल वाले नर्स के हाथ में देखा था। जो शख्स उससे यही पूछ रहा है कि क्या उसके यंगर सेल्फ ने धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर दिया है। जो सुनकर एलिजाबेथ काफी शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों से रिफ्यूज करती है और उसके बाद फ्रेड से यानी कि उसके ओल्ड हाई स्कूल एडमायरर से मिलने का डिसीजन बनाती है। लेकिन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट खो देती है वो भी तब जब उसकी नजर सू के पोस्टर पर पड़ती है, जिस कारण वो उस स्टेबलाइजर सिरम को वापस इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है और अपनी डेट को कैंसिल कर देती है। लेकिन जैसे ही वो सू में बदलती है तो हम देख पाते हैं कि वो फिर से स्टेबलाइजर को ओवर यूज करना शुरू कर देती है, जिससे एलिजाबेथ काफी कमजोर होती जा रही है और साथ ही वो धीरे धीरे नहीं बल्कि काफी जल्दी बूढ़ी होती जा रही है, जिस वजह से एलिजाबेथ और सू के बीच में एक म्यूचुअल हेट्रेड क्रिएट हो जाता है। पर ये चीजें और तब बिगड़ती है जब उसे न्यू ईयर ईव के एक स्पेशल मेजर होस्ट के द्वारा चुना जाता है, जिस वजह से वो खुद को एज ए सू जारी रखती है और स्टेबलाइजर को लगभग 3 महीनों तक इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और जब 3 महीनों बाद वो फिर से स्टेबलाइजर को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाती और दूसरे ही दिन उसका एक स्पेशल शो था जो कि न्यू ईयर ईव का है और उस डेस्परेशन में वो सप्लायर को कांटेक्ट करती है ताकि उसे और स्टेबलाइजर मिल सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि सप्लायर उसे यही कहता है कि कोई और रास्ता नहीं बल्कि उसे फिर से एलिजाबेथ से स्विच होना होगा और ना चाहते हुए भी सू एलिजाबेथ में स्विच हो जाती है और हम देख पाते हैं कि वो काफी हॉरिफिकली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जिसके सर पर काफी कम बाल बचे हैं और साथ ही वो कुबड़ी भी हो गई है, जिस वजह से वो और चिढ़ जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो सू के लिए स्टेबलाइजर नहीं बनेगी बल्कि उसे सू को खत्म करना है, जिसके लिए वो इस बार स्टेबलाइजर नहीं बल्कि टर्मिनेट सिरम मंगवाती है ताकि उस सिरम की मदद से वो सू को खत्म कर सके। लेकिन फिर उसे उसका सप्लायर बताता है कि अगर वो ऐसा करती है तो वापस उसकी लाइफ वो नहीं पा पाएगी, जिस वजह से उसकी क्रेविंग्स उसे रोक देती है और वो आधा ही सिरम उसमें इंजेक्ट करती है, जिसके बाद उस सिरम को उसकी बॉडी से निकाल सू को रिवाइव करना शुरू कर देती है। पर उससे काम नहीं होता तो वो फिर से स्विच करने की कोशिश करती है और उस वजह से उन दोनों के सिंबलिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों ही कॉन्शियस रह जाते हैं। और जैसे ही सू की नजर टर्मिनेट सिरम पर पड़ती है तो उसे आधा खाली देख वो काफी गुस्से में आ जाती है और उस गुस्से के चक्कर में वो एलिजाबेथ पर टूट पड़ती है और उसकी जान ले लेती है। जिसके बाद क्या न्यू ईयर ईव के उस इवेंट को होस्ट करने के लिए भी निकल पड़ती है, वो भी विदाउट एलिजाबेथ के। लेकिन शो शुरू होने से पहले ही हम देख पाते हैं कि सू के बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले उसके टीथ होते हैं, फिर उसके फिंगर नेल्स और फिर उसका राइट ईयर। जिस वजह से सू पैनिक हो जाती है और अपने अपार्टमेंट में दौड़ती हुई आती है इसी सोच में कि वो खुद का एक नया वर्जन बनाएगी और बचे हुए एक्टिवेटर सिरम की मदद से वो खुद को इंजेक्ट करती है इस सोच में कि सू का बेटर वर्जन उसके सामने आएगा। पर ऐसा होता नहीं क्योंकि हम देख पाते हैं कि सिरम उसने ओरिजिनल एलिजाबेथ पर नहीं बल्कि स्टेबलाइजर वाली सू पर इस्तेमाल किया था, जिस वजह से हम उसका एक मॉन्स्टरस रूप देख पाते हैं जिसमें एलिजा सू दोनों ही मौजूद है। और उठते ही एलिजा सू खुद को ड्रेसअप करती है और सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए निकल पड़ती है, जिसने फेस पर एलिजाबेथ स्पार्कल का मास्क लगाया हुआ है। पर जैसे ही वो स्टेज पर पहुंच सभी ऑडियंस के सामने बोलना शुरू करती है तो उसके फेस से मास्क गिर जाता है, जिस वजह से पास ही में बैठी हुई सभी ऑडियंस डर जाती है और साथ ही काफी वॉयलेंट हो जाती है। साथ ही एक शख्स तो उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, लेकिन उसका वो सर फिर से
आगे ग्रो होना शुरू हो जाता है। साथ ही वहाँ बैठी ऑडियंस पर एलिजाबेथ का ब्लड गिर जाता है, जिस वजह से सभी लोग पूरी तरह खून में कवर हो जाते हैं और बचे हुए एलिजा सू के पार्ट्स स्टूडियो से भागते हुए सीधा हॉलीवुड वॉक ऑफ शेम की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि एलिजाबेथ का फेस उस वॉक ऑफ शेम पर है, जो सितारों को देख रही है और साथ ही मुस्कुरा भी रही है, लेकिन वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाती है, जिसे दूसरे दिन फ्लोर क्लीनर से क्लीन कर दिया जाता है।